से प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों का राजा एक हंस था, जिसे राजपाट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। उसका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजरता था। राजा के राजपाट में रुचि न लेने से राज की सारी व्यवस्था चरमराने लगी थी। राजा के द्वारा सभी प्रकार के रोक टोक न होने से जंगल में बाहरी पक्षी भी अतिक्रमण करने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्रियों और सेनापतियों ने एक सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, मोर, बगुला, चिड़िया आदि सभी पक्षी सम्मिलित हुए। सभा के राजा उपस्थित नहीं थे। वहाँ जंगल की गुफाओं में ध्यान में लगे थे। सभी पक्षी ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ना तो हमारी शिकारियों से रक्षा करता है और ना ही कोई उपाय ढूंढता है, और ना ही बाहरी अतिक्रमण से हमारी रक्षा करता है। अब समय आ गया है कि किसी और पक्षी को राजा चुना जाए। कई दिन इस बात पर मंथन होता रहा। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू को अपना राजा चुनना उत्तम रहेगा। सभी ने मिलकर एक मत में ही उल्लू को अपना राजा चुन लिया और राजा के राज अभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी पवित्र नदियों से जल लाया गया और मंत्रों का उपचार शुरू होने वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। इतने भव्य कार्यक्रम की तैयारी देखकर कवि ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, अंदर चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुँचा, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे जानते थे कि कौवा बहुत चतुर और कूटनीत होता है, इसलिए सभी उसका विचार जानने के लिए कौवे के पास पहुँच गए। कवियों को जब पता चला कि यहाँ तो उल्लू का राज अभिषेक होने वाला है, तो जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, सारस, तोता जैसे सुंदर और विद्वान पक्षी के रहते इस टेढ़ी नाक वाले उल्लू को राजा चुनना अच्छा नहीं है। ये चयन ही गलत है। उल्लू का स्वभाव बहुत कटुभाषी और रौद्र होता है, जो एक राजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अभी अपना राजा जीवित है और एक राजा के होते हुए दूसरे राजा का राज अभिषेक अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य एक है, उसी प्रकार से राजा को एक ही होना चाहिए, और एक राज्य में दो राजा होना एक विपत्ति का कारण है। सभी पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा वाकई कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षी उल्लू का राज अभिषेक स्थगित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्थान पर कौवा और उल्लू ही रह गया। कौवे के कारण, राज अभिषेक न होने के कारण उल्लू उस कौवे पर बहुत नाराज हुआ और उसे घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण आज मैं राजा नहीं बन सका। अगर तू न आता और अपनी ज्ञान न देता तो अब तक मैं राजा बन गया होता। याद रख, मैं अपने इस अपमान का बदला तेरे से ज़रूर लूँगा। आज से तेरी और मेरी दुश्मनी का प्रांगत शुरू रहेगा।